इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ेदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं सुपर फास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के 3 देशों की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी देर रात जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। पीएम मोदी बर्लिन पहुंच गए, जहां उनका एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। यहां पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। बर्लिन के बाद पीएम मोदी डेनमार्क और फ्रांस भी जाएंगे। पीएम मोदी की यात्रा 2 मई से शुरू होकर 4 मई तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वर्चुअली कनाडा के मरखम में कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सनातन मंदिर सांस्कृतिक केंद्र में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। पीएम ने इस दौरान कहा कि सनातन मंदिर में सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा न केवल हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करेगी, बल्कि दोनों देशों के बीच संबंधों का प्रतीक भी बनेगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत दूसरों के नुकसान की कीमत पर अपने उत्थान का सपना नहीं देखता है। भारत एक देश होने के अलावा एक महान परंपरा, वैचारिक प्रतिष्ठान, संस्कृति की धारा है। पीएम मोदी ने कहा कि एक भारतीय दुनिया में कहीं भी पीढ़ियों तक रह सकता है, लेकिन उसकी भारतीयता और भारत के प्रति समर्पण में थोड़ी भी कमी नहीं आती है। हम आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाते हैं। पीएम ने कहा है कि उनके पूर्वजों द्वारा निभाए गए लोकतांत्रिक मूल्यों और कर्तव्यों की भावना उनके दिल के एक कोने में रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जब हम आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाते हैं तो विश्व के लिए प्रगति की नई संभावनाएं खोलने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे और इस दौरान पर वो तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 3 तारीख को वो एक कार्यक्रम में अपने पैतृक गांव भी पहुंचेंगे। वहीं सीएम धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर कहा कि उनका उत्तराखंड में 3 दिवसीय दौरा है। हरिद्वार में दोनों राज्यों की परिसंपत्ति को लेकर आवंटन किया जाएगा। ई पेंशन पोर्टल के शुभारंभ कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया संबोधन। कहा, ई पेंशन पोर्टल वाला यूपी पहला राज्य। ई पेंशन पोर्टल से लाखों लोगों के जीवन में लाभ होगा। ई पेंशन पोर्टल के माध्यम से रिटायरमेंट के बाद पेंशनर्स को भुगतान के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा। इसमें व्यक्ति को रिटायरमेंट से 6 महीने पहले करना होगा आवेदन। 3 माह पूरी ग्रेच्युटी राशिकरण के आदेश निर्गत होंगे। यूपी में हिट हुआ योगी मॉडल। सूबे में धार्मिक स्थलों से 50,000 लाउड स्पीकर हटा दिए गए और 59,000 लाउड स्पीकरों की आवाज कम की गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिजली कटौती को लेकर सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का नाम लिए बिना बिजली संकट का मसला उठाते हुए कहा कि सरकार समस्या का कारण बताने के लिए ही नहीं, निवारण के लिए ही होती है। नोएडा जिला प्रशासन बिल्डरों की 70 करोड़ की प्रॉपर्टी करेगा नीलाम। 36 डिफॉल्टरों की 70 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी जब्त। नीलामी से आई रकम बायर्स को दी जाएगी। लखीमपुर खीरी में डॉक्टरों की लापरवाही आई सामने। कोरोना टीका लगवाने आए युवक को लगाया एंटी रेबीज का टीका। जानकारी मिलते ही युवक के परिजनों में मचा हड़कंप। तीन मई से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां पूरी। यात्रा मार्ग पर लाउड स्पीकर लगाने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने हर्षिल लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस में यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली।
देहरादून में 25 सरकारी अस्पतालों में मिलेगी सभी स्वास्थ्य सुविधाएं। इस संबंध में राज्य सरकार ने 25 अस्पतालों का किया चयन। अस्पतालों पर विशेष फोकस करने का लिया गया निर्णय। सभी खामियों को 100 दिन के भीतर दूर करने का लिया गया संकल्प। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यमकेश्वर विकास खंड के अंतर्गत महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में सीएम योगी और सीएम धामी के कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में बैठक ली और इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समुचित व्यवस्था जल्द पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने जल संस्थान, विद्युत, स्वास्थ्य, पुलिस, नगर पंचायत आदि यात्रा से जुड़े संबंधित विभागों के अधिकारियों को यात्रा मार्गों, गंगोत्री पैदल मार्ग, सड़क मार्गों के मुख्य पड़ावों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की दुरुस्त करने के निर्देश भी दे दिए गए। चारधाम यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन। यात्रा में रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक वाहन रहेंगे प्रतिबंध। यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन का फैसला। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की संख्या की गई तय। 45 दिन के लिए तय किया गया खाका। श्रद्धालुओं की संख्या। बद्रीनाथ धाम में 15,000 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन और केदारनाथ धाम में 12,000 श्रद्धालु ही दर्शन कर पाएंगे। चारधाम यात्रा के पहले ही दिन मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी। ओलावृष्टि के साथ तेज रफ्तार में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। इस बात की पूरी संभावना है कि चारधाम यात्रा के पहले ही दिन मौसम तीर्थयात्रियों के साथ ही सरकारी इंतजामों का कड़ा अग्नि परीक्षा होगी। पेट्रोल पंप का छज्जा गिरने से 4 साल के मासूम की मौत हो गई। तेज आंधी से बच्चे के ऊपर पेट्रोल पंप का छज्जा गिर गया। दीवानी के पास इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप की जर्जर हालत में यह हादसा हुआ। गोरखपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गैंगस्टर में वांछित 25,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कसा शिकंजा। बदमाश ने पुलिस पर भी की थी फायरिंग। बिजनौर में अज्ञात बदमाश ने पूर्व प्रधानपति को मारी गोली। पूर्व प्रधानपति की हुई मौत। घर के आंगन में सोते वक्त दिया वारदात को अंजाम। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। अमेठी में पुलिस के रात्रि गश्त की खुली पोल। चोरों ने बड़ी घटना को दिया अंजाम और पुलिस को चुनौती भी दी। चोरों ने लाखों के नकदी और सामान पर भी हाथ साफ कर दिया। लालच देकर धर्मांतरण कराने की साजिश हुई फेल। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। सभी पर धर्मांतरण कराने का लगा आरोप। शादी समारोह में मामूली विवाद के बाद 4 दोस्तों को दबंगों ने रास्ते में घेर कर जमकर पीटा। कार में की तोड़फोड़। सभी घायल अस्पताल में भर्ती। गोलीबारी पर हुआ बड़ा खुलासा। बातचीत के दौरान हुआ था विवाद। सुल्तानपुर निवासी विजय शंकर सिंह को लगी थी गोली। अवैध रिफिलिंग करते हुए वीडियो हुआ वायरल। घरेलू गैस सिलेंडर से ऑटो में अवैध रिफिलिंग का मामला। धड़ल्ले से चल रही अवैध रिफिलिंग। गेट निकालने को लेकर 2 परिवारों में विवाद के चलते दबंगों ने घर के अंदर घुसकर परिवार के साथ मारपीट की। पुराने विवाद को लेकर जमकर खूनी संघर्ष हुआ। एकजुट होकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने बोला हमला। दूसरे पक्ष के 2 लोग हुए गंभीर रूप से जख्मी। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा है। उपचार के दौरान दोनों युवकों की मौत हो गई। एक ही परिवार के थे दोनों युवक। NH-91 हाईवे पर सड़क किनारे बने पुल पर टकराई होंडा सिटी कार। अनियंत्रित होकर कार नहर में जा गिरी। मौके पर 1 की मौत और 4 गंभीर रूप से घायल।
बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने रौंदा, तीनों की हुई मौके पर मौत। सड़क हादसे के बाद परिजनों में मचा कोहराम। गोंडा में युवक को दी गई तालिबानी सजा। चोट समझकर ग्रामीणों ने युवक को पेड़ से बांधकर लाठी डंडों से पीट कर किया लहूलुहान। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तराखंड में लगातार बढ़ते जा रहे हैं वन अग्नि के मामले। पिछले 24 घंटे के भीतर वन अग्नि की 53 घटनाएं आई सामने। बजरंग दल और विशेष समुदाय में हुई झड़प। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का मामला। 2 आरोपियों ने भीड़ में थाने में ही दबोचा। गुस्साई भीड़ ने थाने में किया हंगामा। काठगोदाम थाने में जमकर यह बवाल हुआ। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 25,000 के नामी बदमाश को लगी गोली। मुठभेड़ के बाद कैलाश नेपाली गिरफ्तार। कुछ दिन पहले एक घर में ही की थी चोरी। आरोपी के पास से पिस्टल और एक बैग एटीएम बरामद हुआ। हरिद्वार में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। पेट्रोल पंप के बाहर कार चालक के साथ मारपीट का पेट्रोल पंप पर वायरल हो रहा है वीडियो। ललितपुर में आदर्श गांव में सेक्रेटरी और प्रधान ने किया लाखों का खेल। शमशान घाट निर्माण को मिले 24 लाख से ज्यादा का बंदरबाट। निर्माण से पहले ही कागजों में खर्च किया गया था पूरा बजट। चंदौली में गैंगस्टर अपराधी के घर दबिश देने पहुंची पुलिस ने एक्शन में एसएचओ सैयद रजा को निलंबित कर दिया। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। लखीमपुर खीरी में कोविड-19 वैक्सीनेशन का टीकाकरण केंद्र पर लापरवाही का मामला सामने आया। कोरोना वैक्सीन की जगह डॉक्टरों ने युवक को लगाया एंटी रेबीज यानी कुत्ते का टीका। दिल्ली, हरियाणा और यूपी समेत उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 5 दिनों तक गर्मी से राहत मिल सकती है। लू थम सकती है और गर्मी का प्रकोप भी हल्का दिखाई दे सकता है। ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण दक्षिण हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। आईएमडी के वैज्ञानिक के मुताबिक आगामी 5 दिनों तक देश के ज्यादातर हिस्सों में लू नहीं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध को आज 68वां दिन हो गया और अब युद्ध के मोर्चे पर यूक्रेन के साथ रूसी सेना भी बड़े झटके झेल रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भरोसेमंद आर्मी चीफ जनरल वालेरी गेरासिमोव को घायल हो गए हैं। पुतिन ने उन्हें जल्द कामयाबी हासिल करने के मकसद से खार्किव के मोर्चे पर तैनात किया था। और इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार एरेस्टोविच ने दावा किया कि खार्किव के मोर्चे पर ही रूसी मेजर जनरल आंद्रेदेई की मौत हो गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा कि उसने पिछले एक दिन में पूरे यूक्रेन में 800 ठिकानों को निशाना बनाया। रूस के विदेश मंत्री ने दावा किया कि लगभग 10 लाख यूक्रेनी लोग अपनी मर्जी से यूक्रेन छोड़कर रूस पहुंचे हैं। यूक्रेन पर हमले की वजह से रूस में गैसोलीन की कमी हो गई है, जिस वजह से गैस स्टेशनों के बाहर लंबी लाइन लगी है। दिल्ली, यूपी सहित देश के कई राज्यों में गहराया बिजली संकट। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और हरियाणा में बिजली कटौती जारी। इन राज्यों में आ सकता है घोर बिजली संकट। आईपीएल 2022 का 46वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के नाम रहा। सुपर किंग्स ने सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ 13 रन की जीत हासिल की। चेन्नई ने जीत के साथ ही हैदराबाद से पिछली हार का बदला भी चुका लिया और हैदराबाद ने उसे इस सीजन की पहली भिड़ंत में 8 विकेट से हरा दिया।
पुणे के एमसीए स्टेडियम में खेले गए मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने सीजन में पहली बार चेन्नई की कमान संभाली, जो चेन्नई की इस सीजन की पहली और कुल तीसरी जीत रही। कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें आज सीजन के 47वें मैच में आमने सामने होंगी। राजस्थान ने इस सत्र में अब तक 9 में से 6 मुकाबले अपने नाम कर लिए। टीम अंक तालिका में मजबूती से खड़ी है। और वहीं केकेआर ने 9 में से 6 मुकाबले गंवाए हैं और टीम के ऊपर प्लेऑफ से बाहर जाने का खतरा भी मंडरा रहा है। अमेरिकी फुटबॉल दिग्गज लेरी फिटर जोग्रेल्ड और 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बास्केटबॉल खिलाड़ी क्रिस पोल राजस्थान रॉयल्स में एक नए इन्वेस्टर के तौर पर शामिल हुए हैं। टीवी स्क्रीन पर कई बार एक साथ नजर आ चुकी शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी एक बार फिर जल्द टीवी पर आ सकती है नजर। साल 2015 में रिलीज हुई दृश्यम लोगों को खूब पसंद आई थी। अब दृश्यम का दूसरा भाग दृश्यम 2 की शूटिंग हो गई है। खबर है कि अब दृश्यम 2 में अक्षय खन्ना भी दिखाई देंगे और तब्बू ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर यह जानकारी दी। इरफान भले ही हमारे बीच नहीं रहे हों, लेकिन उनके फैंस के लिए अच्छी खबर है, जल्द उनकी आखिरी फिल्म अपनों से बेवफाई सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आमिर खान और करीना कपूर कई साल के बाद एक साथ नजर आने वाले हैं। बताया जा रहा है कि आमिर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा में वो नजर आएंगे। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,157 नए मामले सामने आए और 19,500 मरीज एक्टिव हैं। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इस दौरान प्रशासन की ओर से गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू कर दी गई है, जो 31 मई तक लागू रहेगी। दिल्ली में कोरोना के मामले 1485 पहुंच गए और संक्रमण दर 4.89% पहुंच गई है। यूपी में कोरोना के 269 नए मामले सामने आए। रविवार शाम आई रिपोर्ट में सबसे ज्यादा 117 केस गौतम बुद्ध नगर से मिले हैं। कोरोना की चपेट में आने से चंदौली में एक मरीज की संक्रमण से मौत हो गई। इससे पहले 28 अप्रैल को मेरठ में कोरोना से एक आदमी की मृत्यु हुई।